हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केशव झा किंग्स लैब। ये आपके चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एक प्रॉब्लम चल रही है, ये क्वेट को लेकर के, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ना अभी बहुत परेशानी है, क्योंकि NTA ने ये लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसके ऊपर डाउट है। तो ये 26/3/2022 को काफ़ी सारे आंसर्स के साथ एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। मुझे लगा था कि काफ़ी बच्चे ये नोटिफिकेशन देख चुके होंगे, कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, इसको डिस्कस किया हुआ है। बट आज मैं कुछ बच्चों से मिला जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे इस चीज़ को रिलेट करके। तो मैंने कहा चलो फिर अगर ऐसी बात है तो मैं भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ इस पूरे नोटिफिकेशन का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक। तो जो सबसे पहली बात जाननी है आपको, CUET क्वेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इस बार इशू किया है और ये NTA करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है 2022 में, और इसका एकेडमिक सेशन जो होगा वो 2022-2023 का होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है। अब NTA क्योंकि ये एग्जाम करवा रही है, तो पहली बात तो इसका मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन में होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर में बिठाया जाएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन चुनने हैं। इसीलिए क्योंकि ये CBT है, इसका मतलब इसके अंदर MCQs आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, ये बात पहले आप क्लियर करके चलो अपने दिमाग में। अब क्या क्या बोला हुआ है एक एक करके पूरा पूरा कर लेते हैं फटाफट। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इज स्टैब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये इसके बारे में बता रखा है, जो कि MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। अर्लियर उसको माना जाता था MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ये आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसका जो मेन काम ही है वो यही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो भी, यानी BCom BBA BCA जितने भी बैचलर्स डिग्री है आपकी, ठीक है, बैचलर जितनी भी आपकी डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट वो करवाएगी। ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एडमिशन ले सके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी बातें दे रखी है। क्या, पहली बात तो ये बोला हुआ है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड होगा। सिंपल बात। जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको भी ये टेस्ट करना है, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख सकते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी कि वो कैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को आगे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, details of the program offered by the central university is being made available on the respective website। यानी NTA जो है वो ये नहीं बताएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स करवाएगी, नहीं, ये काम NTA का नहीं है। ये काम उस यूनिवर्सिटी का है। वो यूनिवर्सिटी ही अपने बारे में बताएगी कि वो कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से कोर्सेज जो है उसके लिए एग्जाम लेने वाली है। ठीक है। द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड, वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है ये आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी। क्लियर हो गई बात। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, वो 2 अप्रैल से चालू हो रहे हैं। ठीक है। जब तक आप लोग पूरी तरीके से क्लियर ना हो, क्योंकि ये 30 तारीख तक चलेंगे, तो काफी लंबा टाइम है। जरूरी नहीं है कि 2 तारीख को अगर फॉर्म निकला तो आप 2 तारीख को ही भरो, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है। आराम से पहले पूरा फॉर्म पढ़ लो, डिस्कस कर लो, सारी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। आप, मेरे को पता है कि आप लोग जो है काफी ज्यादा जो है साइबर कैफे वाले भैया के पास जाओगे, तो साइबर कैफे वाले भैया भर देंगे ना, लेकिन वो लोग भी पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है। और अगर कुछ गलत होगा तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए पहले पूरा फॉर्म जब आए तो एक बार डिस्कस कर लो, पढ़ लो, उसके बाद कौन सी वेबसाइट पे आएगा, CUET samarth.ac.in। ओके। कैंडिडेट्स जिनको भी इस एग्जाम में आना है, CUET क्वेट UG के अंदर, उनको ये बोला जाता है कि वो अपनी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी जो है, उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से वो करे, सेलेक्टिंग द ऑप्शन फ्रॉम UG प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड। क्लियर हो गई बात। ये ऑप्शन जो है ओपन होगा 2 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक ये चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात, इसके फुल फॉर्म को लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे CUET डालते हैं ना, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी भी फुल फॉर्म यही है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और साथ ही साथ NTA जो है ना, एक ये भी करवाती है, CU सेट भी करवाती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको इन दोनों के चक्कर में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आपका है
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही कोई भी जानकारी अपना लेना। क्लियर हो गई बात? समझ लो इस बात को। देन आपको इसमें बोला गया कि आपको 4 सेक्शन में बांटा गया है पूरे पेपर को। आपका पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन 1 1A, सेक्शन बी 1B, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। क्लियर? 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस है और 1B के अंदर 19 लैंग्वेजेस है। क्लियर? और ये जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 27 डोमेन आपके हैं। सेकंड पार्ट जो आपका 27 डोमेन है, यानी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो गई। क्लियर? और जो थर्ड पार्ट होगा वो जनरल टेस्ट होगा, तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए ही होगा। डन? क्या बोला हुआ है? चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, यानी आपको जरूरी नहीं कि आप हर सेक्शन से ही चूज करो, नहीं। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी जाकर के रिक्वायरमेंट चेक करो। अगर आप ड्यू से कर रहे हो चाहते हो या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो आप वो चेक करो। डन? सेक्शन 1A जो है उसके अंदर टोटल 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, जिनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज चुन सकते हो। और सेक्शन बी जो है उसमें 19 लैंग्वेज है, उनमें से भी आप कोई से भी चुन सकते हो। लेकिन जो है अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि आपने सेक्शन 1A में चुन लिया, जो लैंग्वेज आपने यहां चुन लिया वो तो आप यहां नहीं चुन सकते ना। इन दोनों सेक्शनों को मिला करके आपको 3 लैंग्वेज चुननी है। दोनों को मिला करके, हो सकता है आप 2 यहां चुनो, 1 यहां चुनो, या 2 यहां चुनो, 1 यहां चुनो, आपकी मर्जी है। दोनों सेक्शनों को मिला के आपको टोटल 3 लैंग्वेज चुननी है। उन 3 लैंग्वेजों में आपके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। आप 1 मिनट ईच क्वेश्चन लेकर के चलो, क्योंकि पता है आपका फर्स्ट टाइम है तो ये 5 मिनट का दिया गया है, बट आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो वहां पर। क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी अनसीन पैसेज आएगा। डिफरेंट टाइप का आ सकता है, यानी फैक्चुअल भी आ सकता है, नैरेटिव भी आ सकता है। फैक्चुअल यानी कि कोई चीज जो होती है, फैक्चुअल आ सकता है, लिटरेरी आ सकता है, किसी भी तरीके का आ सकता है। और नैरेटिव भी आ सकता है, बात करने वाला भी आ सकता है। ठीक है? तो 3 अलग अलग टाइप के आपके पास क्या है? अनसीन पैसेज है, कंप्रीहेंशन पैसेज है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों में से, तीनों लैंग्वेजेस में से। ठीक है? नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन जो है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सेकेंड सेक्शन जो है उस वो आपका डोमेन यानी सब्जेक्ट रिलेटेड है। इसके अंदर टोटल 27 सब्जेक्ट है। ठीक है? इनमें से आप मैक्सिमम 6 डोमेन चुन सकते हो, जो भी आपकी डिजायर के हो और जो भी एप्लीकेबल हो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। जो भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज आप चुन रहे हो, उसके अंदर आपके डोमेन के जो 6 सब्जेक्ट है, वो 6 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। इस सेक्शन से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, और 40 क्वेश्चन के लिए यहां पर भी आपको 45 दिया जाएगा। ठीक है? अब इसके अंदर क्या होगा? इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या इसके लिए 11th भी पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत ही स्पेसिफिकली एनटीए ने बोल दिया है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है? 12th क्लास की एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ लो, कंप्लीट पढ़ लो, और आपको वहां से काम हो जाएगा। इसके लिए आप ऑलरेडी जो है पूरा पूरा एनसीईआरटी करके एक पूरा ऐप आता है, उसके अंदर सारी किताबें एनसीईआरटी की अवेलेबल है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी किताबें अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप इनपुट टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है? अगर कुछ लिखने वाला आएगा तो, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक? देन आपका आता है जनरल टेस्ट। ये वाला मेरे ख्याल से बहुत भारी पड़ने वाला है बहुत सारे बच्चों को। रीजन ये होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स छोड़ रखी है 10वीं के बाद, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये जनरल टेस्ट है। ठीक है? अच्छा, क्लियर? अब मैंने एक चीज बोली थी, वो मैं यहाँ पे खत्म कर दूं पहले। मैंने बोला था आप 2 यहां से, 1 यहां से, 2 यहां से, या 1 यहां से चुन सकते हो, लेकिन ऊपर उन्होंने क्या बोला था? हर सेक्शन से आपका चुनना जरूरी नहीं है, तो आप चाहो तो 3 के 3 लैंग्वेज यहां से और 3 के 3 लैंग्वेज यहां से भी चुन सकते हो। ठीक है? ये बताना रह गया था। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। इसके अंदर आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे, और 75 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे। आप 75 में से आपको 60 करने और 60 के लिए 60 मिनट।
यानी यहाँ तो बोल ही दे भैया 1 मिनट पर क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है, उसमें से 60 क्वेश्चन करने और 60 मिनट के अंदर ही करने हैं। For such undergraduate programs being offered by the university where a general test is being used for admission। पहली बात तो ये आपको इसीलिए बोला हुआ है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन पढ़ो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ये सबके लिए नहीं है। फॉर सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी जिन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी जो है वो लेना चाहे, सबके लिए नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये सबके लिए नहीं है। आप पहले यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही आप सब्जेक्ट चुनना। इसीलिए मैंने कहा ना 2 तारीख को तुरंत जाके मत भरने लग जाना, और हॉपलेस होने की तो जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या बोला हुआ है, इनपुट टेक्स्ट यूज किया जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जनरल नॉलेज के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जा सकती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जा सकती है। काफी सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे ऐसा तो कभी नाम भी नहीं सुना हमने। और सिंपल एप्लीकेशन, अब देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से, एरिथमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि 8th क्लास तक पढ़ाई गई थी। काफी सारे बच्चे बोलेंगे 10th के बाद तो हमने मैथ पढ़ी ही नहीं है, 10th के बाद तो मैथ छोड़ करके बैठे हुए, हम कैसे करेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि सारे बच्चे ये मत सोचने लग जाना कि ये सबके लिए, नहीं, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम होंगे वहीं पर इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। और ज्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने बोल दिया 8th लेवल तक के होंगे, तो ज्यादा बड़े सवाल भी नहीं होंगे। क्लियर हो गया, ये आपका सिलेबस था। अब यहाँ पर हल्की सी बात जो है वो कर लेते हैं। क्या बोला हुआ आपको, 13 लैंग्वेजेस जो बोली गई है वो कौन कौन सी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़ीसा है, बंगाली, असमी है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये आपको 13 लैंग्वेज ये दे रखी है और 19 बाकी की लैंग्वेज ये दे रखी है। टोटल यहाँ पर डोमेन के लिए 27 सब्जेक्ट अभी एनटीए ने बोला है, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, बायोलॉजी, बायोलॉजी स्टडीज, यानी कि ये एक साथ है। इन चारों के लिए एक ही चलेगा, डोमेन चलेगा। इन चारों सब्जेक्ट के लिए एक ही डोमेन चलेगा, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एक ही डोमेन चलेगा। बिजनेस स्टडीज एक अलग डोमेन हो गया, केमिस्ट्री एक अलग डोमेन हो गया। तो अब जो कॉमर्स वाला बच्चा है, बीकॉम वाला बच्चा है, वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये सारे चुनेगा ना, तो आप मैक्सिमम 6 चुन सकते हो। क्लियर हो गई? तो अब इस तरीके से 6 डोमेन चुन सकते हो, मैक्सिमम 6 बोला, आप 3 भी चुनोगे तो भी काम चलेगा, मैक्सिमम 6 है, जरूरी नहीं कि 6 के 6 चुननी ही है तुम्हें। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ 27 आपको दे रखे हैं यहाँ पर, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पर छोटी सी बात क्या बताई हुई है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, टेकन टुगेदर, यानी दोनों सेक्शनों को मिला करके बोला गया है। वन ऑफ द लैंग्वेज चूजन नीड टू बी ल्यू ऑफ डोमेन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो जिस लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो तो एक लैंग्वेज तो वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई पेपर जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है जो तमिलियन लैंग्वेज में है, तमिल में है ना, तमिल ऊपर दिया हुआ था ना, हाँ, तो भले आपने 2 लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश चुनी हो, पर एक आपको तमिल चुननी पड़ेगी क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो क्या था, तमिल में था। क्लियर हो गया? सेक्शन 2 के अंदर 27 सब्जेक्ट है, आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 6 चुन सकते हो। सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट दे रखा है। एक और पॉइंट क्या बोला हुआ है, फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। ये लाइन इस बार 5-6 बार बोली हुई है कि पहले अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करो कि वो आपके सब्जेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट कर रही है, उसके बाद ही चुनना। तो आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पढ़ते रहे, ठीक है। मोड ऑफ टेस्ट आपको बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू होगा, 13 लैंग्वेज आपके ये हो गए। सिलेबस आपको बोला हुआ है 1A और 1B के अंदर क्या बोला हुआ है कि आपका कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा, ये सिंपल सिंपल सा सिर्फ पैसेज ही आएगा, बहुत ही कम होगा जिसमें वोकैब्स पूछी जाएगी, और वोकैब्स पूछी भी जाएगी तो मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम यानी पर्यायवाची और एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, इस टाइप की पूछी जाएंगी। सिलेबस में बोल दे सेक्शन 2 आपका जो भी होगा पूरा पूरा सिर्फ 12th का ही होगा और कुछ नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। और सेक्शन 3 के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये तो जिसको जरूरत होगी वही पढ़ेगा, जिसका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, 1 अप्रैल बोला हुआ है, पर ऊपर बोला हुआ था, हमें बताया हुआ था कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरना आप चालू कर सकते हो। क्लियर हो गई बात?
फिर से वही वाली बात कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा, फटाफट बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ बेंचमार्क क्या बोला गया है, 12th क्लास, सिर्फ 12th क्लास। तो अगर आपने 12th क्लास पढ़ी हुई है, बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन सीयूईटी। तो आप सिर्फ वही पढ़ो, बात खत्म। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, आप कितनी बार ये सीयूईटी देख सकते हो, क्वेट कितनी बार देख सकते हो। तो इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर of class 12th to take admission in the current year also, such student would be eligible to appear CUET 2020। यानी जैसे किसी बच्चे ने 2018 में मान लो कि 12th पास की, और उसके बाद किसी रीजन की वजह से उसका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था, पर उसको चाहिए कि यार ये टेस्ट तो मैं निकाल लूंगा 2022 में, मैं ये एंट्रेंस देना चाहता हूं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये अलाउ करती है तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट क्या बोला हुआ है, जनरली द लैंग्वेज सब्जेक्ट chosen should be the ones that a student has opted in his latest class 12th board examination। यानी आपके जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होनी चाहिए, जो आपने 12th के बोर्ड एग्जाम में ली है। However, if any university permit any flexibility, यानी अगर वो कहती है कि आप हिंदी से पढ़ रहे थे लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इंग्लिश में ले सकते हो एंट्रेंस, अगर वो परमिट करती है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन दिस रिगार्ड। ठीक है, पहले तो घर पे जाओ और लिस्ट निकालो कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, और फिर उनकी वेबसाइट्स चेक करो आप। ठीक है। मोर ओवर, इफ द सब्जेक्ट टू बी स्टडी इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, यानी आपको जो कोर्स पढ़ना है वो 27 सब्जेक्ट में नहीं है, तो कैंडिडेट में चूज द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट ऑफ हिज और हर चॉइस। दैट इज बायोकेमिस्ट्री का कैंडिडेट जो है वो बायोलॉजी चुन सकता है। तो अगर आपका जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो इन 27 सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो जो उससे रिलेटेड जो नियर बाई सब्जेक्ट होगा आप उसको चुन सकते हो, आप उसको देकर के भी एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द NTSUT UGC, जो कि पूरी ये दे रखी है। ठीक है, 2 तारीख को है, 2 तारीख से आप कर सकते हो। और फॉर एनी क्वेरी आप जो है सीधा सीधा यहाँ जाओ, कोई अफवाह में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी रूमर को आगे फैलाने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे जाओ, चेक करो, ये रहा हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर मिले ना मिले आप ये चेक करो, बात खत्म, डील डन। ठीक है, किसी रूमर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार ये थम्स अप कर दो। और मैं बार बार बोलता रहता हूँ, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार आपकी तरह और भी फ्रेंड्स है जो कंफ्यूज है अभी इसको लेकर के, तो प्लीज उनको वीडियो शेयर करें। ठीक है, बाकी कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसके अंदर मैं टर्म 2 की BST आप लोगों की कवर करवा रहा हूँ, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाली PDF चाहिए तो मैं इस वाली PDF, वैसे इस वाली PDF का क्या ही करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर के नहीं दूंगा, PDF का नहीं दूंगा, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है NTA की, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। हाँ, आपको NCERT वाले ऐप की चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी बी सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।